दोस्तों आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं वुड के घोषणा पत्र के अंतर्गत दिए गए प्रमुख सुझावों और सिफारिशों के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, वुड के घोषणा पत्र का भारतीय शिक्षा के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र भी कहा जाता है। और भारतीय शिक्षा जो कि अनिश्चित रूप से चल रही थी, उसको नवीन और वैज्ञानिक रूप देने का सबसे पहला श्रेय वुड के घोषणा पत्र को ही जाता है। तो आइए वन बाय वन उन सभी सिफारिशों और सुझावों को डिस्कस करते हैं जो वुड के घोषणा पत्र के अंतर्गत दिए गए थे। घोषणा पत्र के प्रमुख सिफारिशों में से सबसे पहली सिफारिश शिक्षा का उत्तरदायित्व। घोषणा पत्र के अनुसार शिक्षा का उत्तरदायित्व या शिक्षा का भार के बारे में ये डिसाइड किया गया कि पूरी शिक्षा का भार अब कंपनी संभालेगी। मीन्स दूसरे शब्दों में शिक्षा का भार या शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी को सौंप दिया गया था। शिक्षा का उद्देश्य डिसाइड करते समय वुड ने भारतीयों के हित और अंग्रेजी राज्य दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिखा है कि भारत में शिक्षा का उद्देश्य न केवल भारतीय लोगों का बौद्धिक व नैतिक स्तर ऊंचा करना है, बल्कि उसके साथ ही ऐसे व्यक्तियों को भी उत्पन्न करना है जो ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत बना सकें तथा जिनको विश्वास के साथ राज्य पदों पर नियुक्त किया जा सके। शिक्षा का पाठ्यक्रम। वुड ने भारतीय साहित्य तथा भाषाओं का दोषपूर्ण बताया है, जिसे इंग्लिश में उन्होंने फुल ऑफ ग्रेव एरर्स कहा है। हालांकि पाठ्यक्रम में भारतीय भाषाएं जैसे संस्कृत, अरबी और फारसी को स्थान दिया गया है, किंतु इसके साथ ही पाश्चात्य साहित्य व विज्ञान को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है और लिखा है कि हम बलपूर्वक घोषित करते हैं कि जिस शिक्षा का प्रसार हम भारत में करना चाहते हैं, उसका उद्देश्य यूरोपियन उच्च कला, विज्ञान, दर्शन और यूरोपियन साहित्य अर्थात संक्षेप में यूरोपियन ज्ञान है। शिक्षा का माध्यम। घोषणा पत्र में अंग्रेजी व देसी भाषाओं दोनों को शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया और ये कहा गया कि जो व्यक्ति अंग्रेजी भाषा का समुचित ज्ञान रखते हैं, उनकी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा ही होनी चाहिए और अन्य लोगों के लिए शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं ही रहेंगी। विश्वविद्यालय की स्थापना। वुड के घोषणा पत्र में भारतीयों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित करने का आदेश दिया गया और ये सब विश्वविद्यालय आदर्श के रूप में लंदन विश्वविद्यालय का अनुकरण करेंगे। शिक्षा विभाग की स्थापना। घोषणा पत्र में कहा गया कि भारत में प्रत्येक प्रांत में एक एक जन शिक्षा विभाग स्थापित किया जाए और इसका सबसे बड़ा अधिकारी जन शिक्षा संचालक होगा। घोषणा पत्र में यह भी आदेश दिया गया कि जन शिक्षा संचालक की सहायता के लिए उप शिक्षा संचालक, निरीक्षक तथा सहायक निरीक्षक की नियुक्ति की जाएगी। क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना। घोषणा पत्र में संपूर्ण भारत में क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना पर विशेष ध्यान दिया गया और ये क्रमबद्ध विद्यालय प्राथमिक स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज एंड विश्वविद्यालय। जनसाधारण की शिक्षा का विस्तार। जैसा कि हम जानते हैं, वुड के घोषणा पत्र से पहले मैकाले का वितरण पत्र आया था, जिसमें जनसाधारण की शिक्षा का विस्तार करने के लिए निस्यंदन सिद्धांत को अपनाया गया था, जिसके तहत शिक्षा केवल उच्च वर्ग के लोगों को ही दी जाएगी और उनसे शिक्षा छन छन कर निम्न वर्ग के लोगों तक अपने आप ही पहुंच जाएगी। लेकिन वुड ने इस सिद्धांत की काफ़ी आलोचना की है और वे इसके परिणाम से असंतोष हैं। इसलिए उन्होंने जनसाधारण की शिक्षा का विस्तार करने के लिए देसी विद्यालयों को प्रोत्साहन करने का सुझाव दिया। सहायता अनुदान प्रणाली। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में शिक्षा का प्रसार करना आसान नहीं था और वुड संपूर्ण शिक्षा का खर्च अथवा भार कंपनी व सरकार के कंधों पर थोपना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने सहायता अनुदान प्रणाली का सुझाव दिया। शिक्षा और सरकारी नौकरी।
घोषणा पत्र में ये कहा गया कि व्यक्तियों की नियुक्ति के समय आवेदनकर्ताओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए और उन व्यक्तियों को प्राथमिकता प्रदान की जाए जिनकी शैक्षिक योग्यता अन्य व्यक्तियों से अधिक है। इसके साथ साथ वुड ने अपने घोषणा पत्र में स्त्री शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान देते हुए लिखा है कि हमें स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में उदारपूर्ण नीति को अपनाना चाहिए और इस पवित्र कार्य के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। और इसके साथ ही घोषणा पत्र में व्यावसायिक शिक्षा पर भी जोर दिया गया है, जिससे भारतीय युवक बेकार नहीं रहेंगे और वे किसी भी प्रकार के आंदोलन में भाग नहीं लेंगे।